हाँ तो नमस्ते मेरे भाई, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम फिर से आपके लिए एक नए क्लास संस्कृत का लेकर आए हैं। तो आइए बिना समय को गवाए हुए पहले हम क्लास को अटेंड करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संस्कृत। ठीक, अब देखिए कि संस्कृत में हम कौन सा बुक पढ़ने वाले हैं। तो संस्कृत में हम पढ़ेंगे प्यूसम। कौन सा बुक पढ़ेंगे? प्यूसम। प्यूसम को पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि इस बुक से कितना ऑब्जेक्टिव आते हैं? आइए पहले हम ये जानेंगे कि बिहार बोर्ड में कितने अंक पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। तो 100 मार्क्स का जो होते हैं कि ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, मतलब 100%, 100%, जिसमें कि 50% जो होते हैं क्या बुक से पूछे जाते हैं। 50% बुक से पूछे जाते हैं, बुक से पूछे जाते हैं। और 50% कहाँ से पूछे जाते हैं? तो ग्रामर से पूछे जाते हैं। ग्रामर, आप कहिएगा ग्रामर। ग्रामर मतलब हो जाते हैं व्याकरण। व्याकरण हो गए ग्रामर मतलब। उसके बाद बुक तो जानते हैं आप, किताब होते हैं। ठीक, अब आप यहाँ तक जान के आप ये बताइए, आप ये जानते हैं कि सब्जेक्टिव कितने नंबर के पूछे जाते हैं और कै गो पूछे जाते हैं? तो सब्जेक्टिव जो होते हैं, सब्जेक्टिव 8 को पूछे जाते हैं, जिसमें कि हमें क्या होते हैं कि 4 को बनाना पड़ता है। क्या? 4 को बनाना पड़ता है। तो 8 को होता है, तो 8 2 नंबर का होता है, तो कितना हो गया? 8 दूना 16। सॉरी, 4 नहीं, 8 बनाना पड़ता है। 16 सवाल दिया रहता है। ठीक, तो आप ये देखिए कि 50, 16 में जब 50 को आप जोड़िएगा तो ये कितना कुल आ जाते हैं? 66। आप सोच सकते हैं कि आपको सिर्फ बुक पढ़ के 66 अंक आप ला लेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? ओनली 14 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो आज से हम कंटिन्यू 14 दिन क्लास लेंगे और पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे सिर्फ 14 दिन में ही पूरे बुक को। तो आइए बिना टाइम को गवाए हुए क्या करेंगे, इसको पहले क्लीन करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। तो देखिए कि हम जो आज पढ़ेंगे वो क्या प्रथम पाठ है। आप कहिएगा प्रथम पाठ है का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया कि प्रथम चैप्टर। प्रथम चैप्टर, प्रथम चैप्टर पढ़ेंगे। और प्रथम चैप्टर में कौन सा पढ़ेंगे? तो मंगलम पाठ पढ़ेंगे। मंगलम पाठ, मंगलम पाठ पढ़ेंगे। अब आप ये बताइए कि मंगलम पाठ जो है इनके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास जी। ठीक, क्या आप ये जानते हैं कि ये तो मंगलम पाठ हो गया। ठीक, इसके लेखक हो गए महर्षि वेद व्यास। क्या आप ये जानते हैं कि महाभारत की रचयिता कौन है? रचयिता कौन है आप जानते हैं? तो महाभारत के रचयिता जो है ये कौन है? महर्षि वेद व्यास जी है। महर्षि वेद व्यास जी कौन है? महर्षि वेद व्यास जी है। क्या आप जानते हैं कि रामायण के जो रचयिता है ये कौन है? तो रामायण के जो रचयिता है ये कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि जी कौन है? ये रामायण के रचयिता है। ठीक, अब आप यहां तक जान गए। अब देखिए कि मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया। उपनिषद। ठीक, उपनिषद से क्या मंगलम पाठ को लिया गया। तो आइए हम मंगलम पाठ का इंट्रोडक्शन करते हुए आपको समझाते हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं कि क्या लिखा है। प्रथम चैप्टर पढ़ना है और क्या मंगलम पाठ पढ़ना है और महर्षि वेद व्यास जी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखिए उपनिषद। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वैदिक वाङ्मयस्। क्या? वैदिक वाङ्मयस् अंतिमे, वैदिक वाङ्मयस् अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतम प्रकटयन्ति। मतलब क्या? देखिए इनका कहना है कि उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मयस् के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट कर रहे हैं। आपसे ये पूछेंगे कि उपनिषद में वैदिक वाङ्मयस् के अंतिम भाग में किसको प्रकट करते हैं? तो आपको आंसर में लिखना है ऑब्जेक्टिव में
किसको? दर्शन शास्त्र को। तो और इसमें पूछेंगे कि दर्शन शास्त्र किसको प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र किसको प्रकट करता है? तो किसको? उपनिषद को प्रकट करते हैं। तो यहाँ से आपका 2 ऑब्जेक्टिव बन गया। उसके बाद आप आगे देखिए कि लिखा है सर्वत परम पुरुष। सर्वत मतलब होता है कि सभी जगह, परम पुरुष मतलब परमात्मा। परम पुरुष जो है कि महान पुरुष जो होते हैं वो परमात्मा की महिमा की प्रधानता को गाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सर्वत सर्वत परम पुरुष्य परमात्मनः महिमा प्रधानताएं गायते। मतलब क्या कि सर्वत मतलब सभी जगह जो है परम पुरुष परमात्मा के महिमा को क्या करते हैं? गाते हैं। जैसे देख लीजिए कि आपसे ऐसे भी पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में कि परमात्मा की महिमा का गुणगान कहाँ कहाँ गाए जाते हैं? घर में, टोला में, नगर में, पूरे संसार में। तो आपका ऑब्जेक्टिव में आंसर क्या हो जाएंगे? पूरे संसार में परमात्मा की महिमा का बखान गाए जाते हैं, गुणगान गाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म में कहते हैं उसे भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। उसके बाद मुस्लिम में कहते हैं अल्लाह बोलते हैं, सिख में कुछ और बोलते हैं, ईसाई में कुछ और बोलते हैं। हर कोई अपना अपना धर्म में मानते हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। ठीक उसी प्रकार से आगे देखिए, बोले हैं कि तेन परमात्मनः जगते व्याप्त मानुशासितम चस्ति। व्याप्त मानुशासितम चस्ति मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे कि तेन परमात्मा ने जगते व्याप्त मानुशासितम चस्ति। ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, ये किन से व्याप्त है? उसी परमात्मा से, उससे व्याप्त है। अगर परमात्मा से व्याप्त नहीं है, आप कहिएगा कैसे व्याप्त है? हमें जो रोज सुबह उठते हैं, पानी से मुंह धो लेते हैं। अगर पानी कौन देते हैं हमको? परमात्मा का ही दिया हुआ है। सुबह सुबह उठते हैं, क्या करते हैं? अगर कोई सोलर का उपयोग करते हैं, सोलर चार्जिंग का, तो क्या करते हैं? जहाँ पे लाइट नहीं जाते थे पुराने जमाने में, जो सोलर वाले बैटरी होते तो वो क्या सूर्य से चार्ज करते थे। यदि हमें सूर्य प्रकाश नहीं मिलेंगे तो क्या हमारे लिए पेड़ पौधे भोजन देंगे? बना के नहीं देंगे, फसल नहीं उगेंगे। मतलब क्या वो परमात्मा का दिया हुआ क्या है? ये अनुशासितम है, उनका एक नियम है परमात्मा का है कि वो हमें ये चीज देते हैं। ठीक उसी प्रकार से है कि तेन परमात्मा ने जगतम व्याप्त मानुशासितम चस्ति। ये जो पूरा सृष्टि है ये क्या उसी परमात्मा से क्या व्याप्त है, अनुशासित है। आगे देखिए क्या कहते हैं, स एव सर्वस्य तपस्यम परम लक्ष्यम। ये बोल रहे हैं कि ये जो है सर्वस्य, ये सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य, जो ये महान पुरुष है। जैसे आप सब अभी चल रहे हैं, किनके बारे में अधिक चर्चा? प्रेमानंद महाराज जी के चर्चा, बागेश्वर धाम। आखिर उन लोग का क्या है? अनेक अनेक ऋषि मुनियों का चल रहा है, महान संत के चल रहे हैं चर्चा। उन लोगों का परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा को पाना। क्या परमात्मा को पाना? वो बोल रहे हैं कि हरि को जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, राधा राधा जपो। मतलब उनका क्या कहना है कि परमात्मा से जुड़िए, मिलिए। मतलब वो कि परमात्मा का पाने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, उनका लक्ष्य है। ठीक उसके बाद देखिए कि असीमन पाठे परमात्मा प्रा उपनिषदम पद्यात्मक पंचे मंत्र संकलित संति। इसमें बोल रहे हैं कि उपनिषद में जो है, ये उपनिषद जो है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि उपनिषद जो है, यहाँ देखिए पद्यात्मक उपनिषद जो है ये गद्य रूप में है या गद्यात्मक रूप में है, पद्य रूप में है या पद्यात्मक रूप में है। तो आपको लिखना है क्या? यहाँ देखिए पद्यात्मक रूप में। ये जो उपनिषद है किस रूप में है? ये पद्यात्मक रूप में है। और आपसे ये पूछेंगे कि इस उपनिषद में कितने मंत्र हैं? यहाँ देखिए इस उपनिषद में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र है। जो जो हम घेर रहे हैं आप समझ लीजिए वो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना। ये 5 मंत्र है। ये हमारा जो उपनिषद है ये 5 मंत्र में संकलित है। ठीक उसके बाद देखिए संकलित है, यहाँ पे देखिए हिंदी में हम लिखे हैं, अनुवाद किए हैं, बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए अर्थ इसका हिंदी में कन्वर्ट किए हैं कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को कौन क्या कर रहे हैं? प्रकट किया जाता है। यहाँ पे देखिए कि लिखा वैदिक वांग में अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतम प्रकटयंती। मतलब इनका कहने का यह ही है अर्थ कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को क्या करते हैं? प्रकट किया जाता है। उसके बाद देखिए सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा महिमा प्रधानता गायते। इसका कहने का अर्थ देखिए यहाँ पे है कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का क्या करते हैं? गुणगान गाए जाते हैं। सभी जगह परमात्मा के ही महिमा को क्या करते हैं? गुणगान गाते हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। ठीक उसी प्रकार से आगे देखिए लिखा है तेन परमात्मा ने जगते व्याप्तम मनुशासितम चस्ति। मतलब इसका कहने का अर्थ है कि उस परमात्मा से ये सारा संसार व्याप्त और क्या है?
अनुशासित है, व्याप्त है, अनुशासित है। आगे लिखा है कि स एव सर्वस्य तपस्याम परम लक्ष्य। इन सभी का जो तपस्याओं का परम लक्ष्य है, क्या इन सभी का, यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रेमानंद महाराज का चित्र लगा हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं। आखिर इनका जो है और भी है, इनका जो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे राधा राधा का नाम का जाप कर रहे हैं, चारों तरफ घेरा हुआ है, मतलब इनका क्या परम लक्ष्य, परमात्मा को पाना। ठीक उसी प्रकार से देखिए इन सभी के तपस्याओं का परम लक्ष्य क्या है, परमात्मा को पाना। उसके बाद आगे देखिए लिखा असीमन, असीमन पाठे परमात्म पड़ा उपनिषद पद्यात्मक पंच मंत्र संकलित संति। यहाँ लिखा है कि इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद पद्यात्मक रूप के 5 मंत्रों में क्या है, संकलित है। तो आइए आगे देखिए, आगे जानेंगे। हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो 5 मंत्र है कौन कौन से मंत्र हैं। तो देखिए पहला जो मंत्र है, 5 मंत्र में पहला मंत्र है, इसको बोलते हैं ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद। ठीक, ईशावास्य उपनिषद पहला हो गया। दूसरा हमारा है कठोपनिषद, मतलब क्या, कठोपनिषद है। दूसरा मंत्र हो गए। तीसरा क्या है, देखिए तीसरा हो गए मुंडकोपनिषद। और चौथा जो है, चौथा भी जो तीसरा मंत्र है वही चौथा भी है। तो चौथा भी क्या, मुंडकोपे उपनिषद है, कोपनिषद। ठीक, और ये हमारा 5वां जो मंत्र है ये कौन सा है, श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद। तो आइए ये पांचों जो मंत्र है, ये पांचों मंत्र, इनको हम बारीकी से जानेंगे। ठीक, तो पहले हम पढ़ेंगे क्या, ईशावास्य उपनिषद को पढ़ेंगे। तो आइए ईशावास्य उपनिषद को जानते हैं। तो आइए अब अपना जो है प्रथम उपनिषद क्या है, ईशावास्य उपनिषद, इसको हम जानेंगे। तो देखिए लिखा है हिरण्मयन। हिरण्मयन मतलब होते हैं कि सोने जैसा पात्र। ठीक, पात्रेन मतलब क्या होते हैं, पात्र। ठीक, उसके बाद देखिए सत्य अपिहितम। तो सत्य मतलब तो हो गए सत्य। अपिहितम मतलब क्या होते हैं, अपिहितम मतलब होते हैं ढका हुआ। क्या, अपिहितम मतलब ढका हुआ। देखिए अपिहितम का मतलब होता है ढका हुआ। ठीक, और मुखम मतलब आप जानते हैं कि मुखम बोल रहे तो क्या, मुएन होगा, मुखम मतलब मुख। ठीक, उसके बाद देखिए त्वम मतलब होता है कि तुम ले लीजिए, आप ले लीजिए। तो त्वम मतलब आप ले लीजिए। काहे कि देखिए सूर्य है तो उससे तुम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमें हर चीज से बचाते हैं और वो क्या, हमें अच्छे रोशनी देते हैं और वो हमें हर चीज के लिए लाभदायक है। इसलिए उसे जब किसी का एहसान हो अपने पे तो उसे तुम नहीं बोला जाता, उसे आप बोला जाता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप। ठीक, आप पुष्पावृणु। देखिए पुष्पावृणु सत्य धर्म दिष्टये। सत्य धर्म मतलब कि सत्य धर्म के लिए, धर्म के लिए। दिष्टये मतलब कहते हैं कि हटा देना। ठीक, हटा देना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्य धर्मये। देखिए हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम तत्वम पुष्पा नपावृणु सत्य धर्म दिष्टये। इनका कहने का अर्थ है कि हे सूर्य, सत्य का जो मुंह है ना, सत्य का मुंह वो क्या है, सोने जैसा पात्र से, बर्तन से क्या ढका हुआ है। कृपया करके आप जो है उसे हटा दीजिए। आप लोग नहीं देखते हैं कि अभी के टाइम में यदि आप घूस देते हैं तो आप ठीक है, आप घूस देते हैं तो आपका काम होगा, अगर आप घूस नहीं देते हैं आपका काम नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ बोले हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्य अपिहितम मुखम त्वम पुष्पावृणु सत्य धर्म दिष्टये। इसका हिंदी में अर्थ है कि हे सूर्य, सत्य का मुख जो है कि सोने सा पात्र तो जानते हैं कि आप क्या होता है, बर्तन ढका हुआ है, सोने से पात्र से ढका हुआ है। इसलिए सत्य की प्राप्ति के लिए कृपया कर आप उस पात्र को क्या कीजिए, हटा दीजिए। नहीं बोलते हैं कि चाची नानी सब बोलते हैं कि
हे सूर्य देव एना हो जेतन न हम तोरा ई चढ़ेबन, सूप चढ़ेबन, हे दीनानाथ बोलते। उसी प्रकार से सत्य धर्म के लिए यहाँ बोल रहे हैं महर्षि वेद व्यास जी प्रथम मंत्र के माध्यम से बोल रहे हैं कि हे सूर्य देव, सत्य का जो मुंह है सोने जैसा पात्र से ढका हुआ, कृपया करके आप उसे जो हटा दीजिए। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए हम दूसरा मंत्र को जानेंगे। ये मेरा पहला मंत्र जो है कि हो गया ओके, और इसमें आपको हमें नहीं लगता है कि डाउट हो कि, क्योंकि हम इसको सभी को तोड़ तोड़ के बताए हैं। तो आइए अपना दूसरा जानेंगे। तो देखिए हमारा दूसरा मंत्र, क्या दूसरा मंत्र कठोपनिषद है। क्या है? कठोपनिषद। तो देखिए लिखा है अनोरनियान, मतलब क्या? सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म, ठीक। अनोरनियान महतो महियान, महतो का मतलब होता है कि महान, महान, महान से फिर महान, महियान, महान से महान, महतो महियान का मतलब होते हैं महान से महान, महान, ये दोनों का अर्थ हो गया महतो महियान का, महान से महान। अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो, निहितो गुह्याम। यहाँ देखिए कि आत्मस्य का मतलब हो जाते हैं आत्मा, क्या? आत्मा, आत्मा, ठीक। जंतु निहियान मतलब हो जाते हैं जंतु, जंतु, क्या हो जाते हैं? जंतु, जंतु निहियान, ठीक। उसके बाद गुह्याम का मतलब होते हैं कि हृदय रूपी गुफा, क्या? हृदय रूपी गुफा, रूपी गुफा, गुफा, हृदय रूपी गुफा। यहाँ कह रहे हैं कि अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुह्याम, ठीक। उसके बाद देखिए तम क्रम पश्यति वित्सोक, वित्सोक धातु प्रसादानम हिमांतम मात्मन, हिमांतम मात्मन। इसका कहने का अर्थ है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान जो है आत्मा, ये कहाँ निवास करती है? तो मनुष्य के, देखिए यहाँ क्या जंतु, जंतु क्या? मनुष्य भी जंतु में आते हैं, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हृदय में निवास करते? लेकिन अगर हकीकत जानिए तो कहाँ पे आत्मा निवास करते हैं? तो यहाँ पे निवास करते हैं, इन दोनों पिपनियों के बीच में क्या आत्मा निवास करते हैं। जैसे देखते हैं कि साधु महात्मा लोग प्रेमानंद कहते हैं कि राधा जपो, और कहाँ पे ध्यान देने के लिए? यहाँ पे ध्यान देने के लिए उसके बाद कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण जपो, राधा राधा जपो, मतलब यहाँ पे ध्यान। इसका मतलब क्या? यहाँ आत्मा है तभी ना, आत्मा को शांत करने के लिए, आत्मा को, मन को मनाने के लिए बोलते हैं कि वो जपने के लिए। तो मतलब क्या? यहाँ पे है तभी ना बोलते हैं कि यहाँ पे ध्यान करो, उसके बाद जपो राधा। उसी प्रकार बोल रहे हैं कि अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुह्याम। उसके बाद बोले तम कृतो पश्यते वित्सोक, वित्सोक मतलब होते हैं वित्सोक, वित्सोक मतलब होते हैं शोक रहित, शोक रहित, रहित, शोक रहित धातु प्रसाद महितो महियान, महितो महियान। यहाँ पे बोले पश्चित, यहाँ बोल रहे हैं कि आत्मा का जो है रहस्य जानने वाले व्यक्ति क्या हो जाते हैं? शोक रहित हो जाते हैं। वो क्या? आत्मा, वो जो शरीर से छोड़ देते हैं, ठीक। हिंदी में देखिए दिए हम, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में क्या करते हैं? निवास करते हैं। जिनका, जिनका रहस्य जानने वाले महान पुरुष क्या होते हैं? शोक रहित हो जाते हैं। जिसके बारे में, आत्मा के बारे में यदि कोई जान लेते हैं, हरि के बारे में कोई जान लेते हैं, तो वो क्या होते हैं? शोक रहित हो जाते हैं, फिर वो शरीर को छोड़ देते हैं। जैसे देखते हैं कि आप अभी के प्रेमानंद महाराज में वो क्या कहते हैं? यदि हमें जान जाओगे तो कुछ जानने के लायक रहेगा ही नहीं। मतलब क्या? अगर तुम भगवान को देख लोगे तो फिर तुम जीने के योग्य नहीं रहोगे। क्या बोल रहे? यही बोल रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो देखिए कि हमारा क्या है? तीसरा मंत्र। यहाँ पे देखिए ये क्या है? तीसरा मंत्र कौन सा है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से क्या तीसरा मंत्र लिया है। उसके बाद देखिए कि सत्यमेव जयते नानिरितम। सत्यमेव का मतलब होता है सत्य, सत्य का। जयति का मतलब होता है जीत, जीत, ठीक। उसके बाद नानिरितम का मतलब होता है क्या? असत्य, असत्य, ठीक। आप जान गए। यहाँ पे लिखे हैं सत्येन पंथा। सत्येन मतलब आप जान गए कि सत्य या सत्येन ये क्या हो गया? सत्य हो गया। पंथा का मतलब होता है क्या? मार्ग, मार्ग या रास्ता, रास्ता, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद वित्तो देवयान,
विदितो देवयान। देवयान का मतलब होता है देवलोक, देवलोक। और जहाँ पे देवता रहते हैं वहां उसको क्या बोलते हैं, देवलोक। और देवलोक को ही क्या कहते हैं हम, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। ठीक, उसके बाद देखिए येन क्रम नृत्यो, मतलब कि येन क्रम का मतलब होता है, येन क्रम का मतलब होता है, देखिए क्या होते हैं, जीवन का रहस्य, जीवन का रहस्य, रहस्य ये रो है, जीवन का रहस्य। और नृत्यो, नृत्यो का मतलब होता है ऋषियों या मुनियों, क्या, ऋषियों, ऋषियों, ऋषियों। हयात काम। उसके बाद देखिए यत्र तत्र, मतलब क्या, ये सभी, सत्य, सत्य मतलब जानते हैं, यत्र तत्र मतलब होगा कि ये सभी, ये सभी, सभी। उसके बाद देखिए सत्य, सत्य जानते हैं कि सत्य का मतलब क्या होता है, सत्य, सत्य। परम निधानम, परम निधानम, सत्य परम निधानम मतलब होते हैं, क्या होते हैं, माध्यम, माध्यम, माध्यम। निधानम का मतलब होता है क्या, माध्यम। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा विततो देवयान येन क्रम नृत्यो हयात कामा यत्र तत्र सत्य परम निधानम। इसका कहने का अर्थ है कि सत्य में नानिरतम, मतलब सत्य की जो होते हैं ना कि हमेशा जीत होते हैं, ना कि असत्य की जीत होते हैं। ठीक, उसके बाद कहते हैं जीवन का रहस्य, जीवन का रहस्य जानने वाले, क्या, जीवन का रहस्य जानने वाले वो क्या होते हैं, शोक रहित हो जाते हैं। और ऋषियों मुनि जो होते हैं इसी मार्ग पे चल के क्या करते हैं, परम निधान कर लेते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए हिंदी में अनुवाद किए हैं, यहाँ पे अर्थ है, सत्य की हमेशा जीत होती है, ना कि असत्य की। ठीक, ना कि असत्य की। सत्य से ही क्या होते हैं, यहाँ पे लिखे हैं देवलोक या स्वर्गलोक, स्वर्गलोक या देवलोक। देवलोक का क्या होता है, मार्ग, मार्ग मतलब क्या, रास्ता प्राप्त होता है या खुलता है। सत्य से ही क्या होता है, देवलोक का मार्ग खुलता है, रास्ता खुलता है। ठीक, उसके प्रकार आगे देखिए, सभी ऋषियों मुनियों अपना जीवन के कर्म से ही ईश्वर को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं या परमात्मा में समा जाते हैं। क्या होता है, परमात्मा में समाजते। ऋषियों मुनियों क्या, अपने कर्म के अनुसार। अब ऋषियों मुनियों का कर्म क्या है, भगवान का नाम जपना, उनका पूजा पाठ करना, यही है। अब ये नहीं है ना ऋषियों मुनि आएंगे मछली मारने लगेंगे, मुर्गा काटने लगेंगे, खस्सी काटने, वो तो काम नहीं है उनका। उनका क्या है कि भगवान का, हरि का नाम जपना, उन्हीं में क्या सम्मिलित रहना, और इसी मार्ग पे चल के उसको क्या करना है, उसी में मिल जाना है, प्राप्त कर लेना उनको, उसी में समा जाना, वही। और आपसे ये पूछा जाएगा कि मुंडकोप उपनिषद में किसकी चर्चा की गई है, तो सत्य की। यहाँ देखिए मुंडकोप उपनिषद में किसकी चर्चा की गई, तो आपको क्या बताना है, सत्य की। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक भी आप समझ गए होंगे। तो आइए हम चौथा मंत्र को जानेंगे। तो अब हम जानेंगे चौथा भी जो मंत्र है, आप जानते हैं कि वो क्या, मुंडकोपनिषद है। ठीक ना। उसके बाद अब आगे देखिए, यथा नद्य स्वान मानः मनः समुद्रे, मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार नदी अपना नाम रूप, ठीक, नाम रूप, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, मतलब कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार नदी अपना नाम रूप छोड़ के, जिस प्रकार नदी अपना नाम रूप छोड़ के क्या समुद्र में मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से देखिए, तथा विद्वान नाम रूपे विमुक्त प्राम पुरुषम मुपेति दिव्याम, जिस प्रकार देखिए कि नदी अपना नाम रूप छोड़ के समुद्र में मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष क्या अपना नाम रूप छोड़ के, क्या अपना नाम रूप को छोड़ के परमात्मा में मिल जाते हैं, विमुक्त हो जाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे हम कुछ हिंदी में लिखे हैं, जिस प्रकार नदियां अपना वास्तविक नाम रूप और आकार को छोड़ के समुद्र में मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपना वास्तविक नाम रूप और आकार को छोड़कर क्या करते हैं, छोड़कर या त्याग कर परम पिता परमात्मा अर्थात ईश्वर को क्या करते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, ईश्वर को क्या होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारा जो है चौथा भी मंत्र जान गए, अब हम पांचवा मंत्र को जानेंगे। तो अब देखिए कि हमारा पांचवा और अंतिम मंत्र है श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक, तो देखिए कि लिखा है वेदा महतम वेदा महतम पुरुषम महांतम, वेदा महतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्ताद। इसका अर्थ है कि वेदा महंतम होते हैं वेद रूपी, और पुरुषम का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि पुरुष
पुरुष, ठीक। उसके बाद महानतम का मतलब होता है कि महान, महान, ठीक। आदित्य वर्णम, आदित्य का मतलब होता है सूर्य, सूर्य। आप लोग जब पर्यायवाची शब्द पढ़िएगा तो सूर्य का एक नाम होता है आदि, ठीक। और देखिए कि वर्णम, आदित्य वर्णम का मतलब होता है किरण, क्या, किरण, 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 ठीक। तमसम, तमसम, तमसम का मतलब होता है क्या, अंधकार, अंधकार, तमसम का मतलब होता है अंधकार। और प्रस्ताद का मतलब होता है कि समाप्त, 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 खत्म, ठीक। तो देखिए कहते हैं कि वेदा महेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ताद, ठीक। उसके बाद देखिए कि तमे विदितवती मृत्यु महति नान्या पंथा विदिते आयान, मतलब कहने का अर्थ है कि मैं अज्ञानी हूँ तथा अन्य लोग क्या है, विद्वान है। ऐसा कौन कहते हैं, महान पुरुष कहते हैं। ऐसे लोग ही क्या कहते हैं, मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेते हैं और वो जानते हैं कि इससे आसान और अच्छा मार्ग कोई नहीं है। तो देखिए कि हम अर्थ में लिखे हैं कि मैं अज्ञानी तथा अन्य लोग क्या है, विद्वान है। ऐसा कौन लोग कहते हैं, महान पुरुष लोग कहते हैं। कि आप लोग देखते ही होंगे कि प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि अरे हम तो कुछ नहीं है, हम तो एक सेवक है। मतलब क्या, वो महान है, बहुत ही महान है, हम उनको मानते भी हैं कि वो बहुत महान है, लेकिन वो क्या कहता है, अरे मैं तो एक सेवक, मालिक तो कोई और है, बोलते हैं। उसी प्रकार से बोलते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ तथा अन्य लोग क्या है, विद्वान है। ये महान लोग कहते हैं, ऐसा महान लोग कहते हैं। ऐसे व्यक्ति ही मृत्यु पर क्या, विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। वे जानते हैं कि माया रूपी सागर को पार करने का इससे आसान और अच्छा मार्ग कोई नहीं है, ये जानते हैं। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक भी आप समझ गए होंगे। तो आगे हम कुछ आंसर बताएंगे, क्वेश्चन आंसर, जो कि बिहार बोर्ड से बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई है। आप इसको दोबारा अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया की बात है। यदि आप नहीं समझे होंगे तो एक बार वीडियो को पीछे करके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। तो अब देखिए कि हम 5 क्वेश्चन जानेंगे। तो पहले हम 2 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। देखिए कि लिखा है कि मंगलम पाठ के आधार पर 5 उपनिषद को बताएं। या तो ऐसे पूछ ले जाएंगे, या तो आपको बोलेंगे कि मंगलम पाठ के आधार पर 5 मंत्रों का नाम बताएं। तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि मंगलम पाठ के आधार पे, देखिए मंगलम पाठ के आधार पर, चेंज कर लेते हैं कलर। देखिए मंगलम पाठ के आधार पर महर्षि वेद व्यास जी 5 उपनिषदों को बताते हैं जो कर्मश है। 5 उपनिषद को बताते हैं जो कर्मश है। ईशावास्य उपनिषद, दूसरा कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, फिर मुंडकोप उपनिषद। आप बोलिए कि 2 मुंडकोप उपनिषद, मतलब 2 उपनिषद जो है कि मुंडकोप उपनिषद से ही लिया गया, एवं श्वेताश्वर उपनिषद, ठीक। ये मंगलाचार्य के रूप में संकलित है। ये जो 5 मंत्र है ये किस चरण में संकलित है, आपसे पूछेंगे कि ये जो 5 मंत्र है ये किस चरण में संकलित है। तो ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ बन रहा है, देखिए मंगलाचार्य, वीवीआई ऑब्जेक्टिव बन रहा है मंगलाचार्य उपनिषद, ठीक। मंगलाचार्य के रूप में ये उपनिषद संकलित हो रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखिए इसे पढ़ने से परम सत्य की प्राप्ति होती है और परम सत्य की प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम सत्य की प्राप्ति होती है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो क्या, परम सत्य की तरफ श्रद्धा बढ़ते हैं, तभी तो हम लोग क्या करते हैं, सत्य की ओर चलते हैं। तो यहाँ 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए कि 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखिए, मंगलम पाठ के आधार पे सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले, अथवा आपसे इस प्रकार पूछेंगे कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के स्वरूप को बताएं या वर्णन करें, आपको पूछ लिया जाएगा। तो आपको इस प्रकार से आंसर में जवाब देना है कि मंगलम पाठ के आधार पे, इसमें भी लिखना, मंगलम पाठ के आधार पे महर्षि वेद व्यास जी बताते हैं कि सत्य की हमेशा क्या होते हैं, जीत होते हैं। सत्य से ही स्वर्ग लोक यानी कि देवलोक का क्या मार्ग खुलता है, ठीक। सभी ऋषि मुनि एवं संत जन इसी मार्ग पर चलकर परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा में क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, समा जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको 1 और 2 नंबर दोनों समझ में आ गए होंगे। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम तीसरा नंबर को जानेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि ये सब क्या है, बहुत बहुत वीवीआई है। सभी क्वेश्चन हम 5 के 5 बता रहे हैं और जिसमें कि 2 बता चुके हैं। सभी के सभी क्या है, वीवीआई है। तो आइए हम 3 नंबर का सवाल जानेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या क्या, नदियाँ और विद्वान, नदियाँ और विद्वान पुरुष कैसे एक दूसरे के समान है। नदियाँ और विद्वान पुरुष कैसे एक दूसरे के समान है, अथवा नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है। आपसे सवाल में या तो पूछ लेंगे कि नदियाँ और विद्वान पुरुष कैसे एक दूसरे के समान है, या तो पूछेंगे आपसे कि अथवा में नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है। तो जिस प्रकार नदियाँ अपना वास्तविक रूप, नाम और आकार को छोड़कर समुद्र में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपना वास्तविक नाम, रूप और आकार को छोड़ के क्या करते हैं, परम पिता परमात्मा ईश्वर में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ईश्वर को क्या होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारा फिर चौथा नंबर सवाल है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चौथा है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, कहाँ रहती है, अथवा आत्मा का स्वरूप से आप क्या समझते हैं। आपसे इस प्रकार पूछेंगे तो आपको बताना है कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कौन, महर्षि वेद व्यास जी बताते हैं। क्या बताते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान। सूक्ष्म मतलब क्या, छोटा, छोटा से छोटा, और महान मतलब क्या आता है, बड़ा से बड़ा। महान विद्वान पुरुष महान आत्मा जीव एवं जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या करते हैं, निवास करते हैं, जिनका रहस्य जानने वाले महान विद्वान पुरुष शोक रहित हो जाते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे। बारिश पड़ रहे हैं इसलिए थोड़ा आवाज कर रहे होंगे, तो हम आपको जल्दी जल्दी में बता देते हैं कि महान लोग माया रूपी सागर को कैसे पार कर लेते हैं, अथवा विद्वान मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए कि अज्ञानी और विद्वान का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास जी बताते हैं कि मैं अज्ञानी तथा अन्य लोग विद्वान हैं, ऐसे व्यक्ति ही मृत्यु को पार कर लेते हैं। वे जानते हैं कि इस माया रूपी सागर से निकलने का इससे अच्छा और आसान मार्ग कोई नहीं है। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक समझ गए तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको समझ में नहीं आए होंगे तो वीडियो को दोबारा तेबारा देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे ये मंगलम पाठ। हम इसी प्रकार से कोशिश करेंगे इससे भी बेहतरीन अगला चैप्टर लाने के लिए। तो यहाँ तक समझ गए होंगे तो उसके लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्त लोग को भी शेयर कर लीजिएगा। तो बारिश अधिक हो गए हैं, आप लोग को थोड़ा आवाज भी आते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।